नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। भारत का लक्ष्य है 2047 तक एक विकसित देश बनना। ये एक बहुत बड़ा सपना है ना? पर इसके पीछे के नंबर्स क्या कहते हैं? चलिए आज इन्हीं आंकड़ों की कहानी को थोड़ा खोलकर समझते हैं। तो देखिए, भारत की जो मौजूदा इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, उसके दिल में एक ही बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, साल 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना। और ये सिर्फ कोई नारा नहीं है, ये वो विजन है जो देश के आने वाले कल को शेक दे रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े लक्ष्य की बुनियाद क्या है? आखिर वो कौन से आंकड़े हैं, कौन सी ताकतें हैं जो इस सपने को हकीकत में बदल सकती हैं? चलिए इसी पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, हर बड़े सपने के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है, और भारत के केस में ये नींव है उसकी अर्थव्यवस्था की स्थिरता। ये नंबर देखिए, 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये 2024 के आखिर तक भारत का अनुमानित विदेशी मुद्रा भंडार है। जानते हैं, ये रकम आर्थिक स्थिरता का एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल है। लेकिन इतना बड़ा नंबर, इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये भंडार करीब 11 महीनों के इंपोर्ट का खर्चा उठा सकता है। और इससे भी जरूरी बात, ये देश के कुल बाहरी कर्ज का 90% कवर करता है। मतलब ये किसी भी बाहरी आर्थिक झटके से बचाने के लिए एक मजबूत शील्ड की तरह है। तो ठीक है, नींव तो मजबूत है। अब बात करते हैं उन इंजनों की जो इस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, इसे रफ्तार दे रहे हैं। तो पहला इंजन है भारत का तेजी से बढ़ता हुआ सर्विस सेक्टर। भारत अब एक ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्टर के तौर पर उभर रहा है। मतलब दुनिया भर के देशों को आईटी, कंसल्टिंग, आउटसोर्सिंग जैसी सर्विसेज बेच रहा है। और जरा इस ग्रोथ की रफ्तार तो देखिए, 2005 में ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में भारत का हिस्सा सिर्फ 1.9% था। 2023 तक आते आते ये दुगने से भी ज्यादा बढ़कर 4.3% हो गया। ये वाकई में एक जबरदस्त छलांग है। और ऐसा नहीं है कि ये रफ्तार अब धीमी पड़ रही है। हाल ही में सर्विस एक्सपोर्ट में साल दर साल 17.9% की जबरदस्त ग्रोथ देखी गई है। ये दिखाता है कि इस सेक्टर में अभी भी कितना दम है। अच्छा, सर्विसेज के अलावा एक और ट्रेडिशनल सेक्टर है जो आज भी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा इंजन बना हुआ है, और वो है भारत का विशाल कपड़ा उद्योग। भारत आज दुनिया में कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। और इस इंडस्ट्री का असर सिर्फ कपड़ों तक ही नहीं है, बल्कि पूरे अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है। आप देखिए, ये देश की जीडीपी में 2.3% का हिस्सा रखता है, इंडस्ट्रियल आउटपुट में 13% और हमारे कुल एक्सपोर्ट में 12% का योगदान देता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ परसेंटेज की नहीं है, ये लोगों की भी है। ये इंडस्ट्री सीधे सीधे 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देती है। सोचिए, 4.5 करोड़ लोग। इसका महत्व इस बात से और भी बढ़ जाता है कि ये खेतीबाड़ी के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। और इसकी जो असली रीढ़ है ना, वो है छोटे और मझोले उद्योग, यानी एमएसएमईज, जहां इस इंडस्ट्री की लगभग 80% कैपेसिटी है। मतलब ये लाखों परिवारों के लिए सीधे सीधे तरक्की का जरिया है। तो ठीक है, नींव मजबूत है और ग्रोथ के इंजन भी रफ्तार पकड़ रहे हैं। चलिए अब आगे की राह पर नजर डालते हैं कि चुनौती क्या है। तो देखिए, मौके तो बहुत हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। 2047 का ये विजन सिर्फ एक सपना न रह जाए, इसके लिए एक बिल्कुल साफ और ठोस टारगेट की जरूरत है। और वो टारगेट एक नंबर में छिपा है, 8%। जी हाँ, 2047 तक एक विकसित देश बनने के लिए भारत को अगले एक दशक तक हर साल औसतन 8% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ना होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नींव मजबूत है, विकास के इंजन भी चल रहे हैं, लेकिन क्या 8% की ये लगातार रफ्तार इस बड़े सपने को सच करने के लिए काफी होगी? इसी सवाल का जवाब भारत के आने वाले आर्थिक भविष्य की कहानी लिखेगा।